गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल हम लोगों ने वर्ड पीस जो है टेक्स्ट पढ़ा। आज विश्व शांति के इस पाठ को हम लोग इसका अनुवाद पढ़ेंगे। कल वर्ड मीनिंग भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब सीधा पाठ पर आते हैं। स्टूडेंट्स आर फाइटिंग इन द क्लासरूम, द टीचर इंटर्स द क्लासरूम। बच्चे कक्षा में झगड़ रहे हैं और इसी बीच अध्यापिका जो है कक्षा में प्रवेश करती हैं। टीचर, स्टूडेंट्स व्हाई आर यू फाइटिंग? टीचर अध्यापिका विद्यार्थियों से पूछती हैं, स्टूडेंट्स व्हाई आर यू फाइटिंग? विद्यार्थियों आप क्यों झगड़ रहे हो? अमन, एक लड़का खड़ा होता है। मैडम शांति स्नैच्ड माय नोटबुक। मैडम शांति ने मेरी पुस्तिका छीन ली। शांति खड़ी होती है, बोलती है, नो मैडम, अमन इज टेलिंग अ लाई। नहीं मैडम, अमन झूठ बोल रहा है। टीचर फिर पूछती है, स्टॉप फाइटिंग, you should not waste your energy in fighting. Stop fighting, लड़ना बंद करो। You should not waste your energy in fighting. तुम्हें अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को लड़ने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। Use it in a right way. इसका प्रयोग सही प्रकार से करो। सही जगह, सही ठीक प्रकार से इसका प्रयोग करो, अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का। If you are not able to keep peace in your classroom, How can you keep peace in the world? यदि तुम अपनी कक्षा में शांति बनाए नहीं रख सकते हो, शांति बनाए रखने में समर्थ नहीं हो, तो तुम संसार में शांति कैसे रख सकते हो? पूरा विश्व कैसे शांत हो सकता है? विश्व में शांति स्थापित कैसे हो सकती है? अमन, मैडम, व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन? अमन पूछता है कि मैडम, संसार में शांति का मतलब क्या है? संसार में शांति का मतलब जानने से पहले कहते हैं कि संसार में शांति का क्या अर्थ है? मैडम, व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन? मैडम, संसार में शांति का क्या मतलब है? टीचर, बिफोर नोइंग व्हाट डज पीस इन द वर्ल्ड मीन, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड? संसार में शांति का मतलब जानने से पहले क्या तुम मुझे बता सकते हो कि what does peace in the word mean? Before can you tell me the meaning of the word? क्या तुम मुझे वर्ड की मीनिंग बता सकते हो कि वर्ड क्या होता है, वर्ड का मतलब क्या होता है? संसार में शांति का मतलब जानने से पहले क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वर्ड किसे कहते हैं, संसार किसे कहते हैं? अमन, यस मैडम, वर्ड मीन्स दुनिया और संसार। हाँ मैडम, वर्ड मतलब होता है, वर्ड का मतलब होता है संसार या दुनिया, जगत। टीचर, गुड, नाउ टेल मी व्हाट इज पीस? ठीक, अच्छा तुम मुझे पीस का मतलब बताओ। शांति, शांति खड़ी होकर बोलती, मैडम पीस मीन्स शांति, क्योंकि वो अपने नाम का मतलब तो जानती ही थी, इसलिए उसने बोला पीस का मतलब होता है शांति। टीचर, गुड, इफ यू वांट टू मेक पीस, बिगिन इट फ्रॉम योर होम, डोंट फाइट एट होम, डोंट क्वारल विद योर फ्रेंड्स। अच्छा, ये तुम शांति रखना चाहते हो, बिगिन इट फ्रॉम योर होम, उसे अपने घर से शुरुआत करो, इसकी शुरुआत अपने घर से करो। डोंट फाइट एट होम, घर पर मत लड़िए। डोंट क्वारल विद योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से झगड़ा मत करो, उनसे मत झगड़िए, उनसे मत लड़िए। नेबर्स एंड एनीवन अराउंड यू, ना तो अपने मित्रों से झगड़िए, ना अपने पड़ोसी से, और ना और कोई जो आपके आसपास रहते हो उनसे झगड़ा मत करिए, उनसे मत झगड़िए, उनसे मत लड़िए। अपने दोस्तों, पड़ोसियों और आसपास रहने वालों से झगड़ा या लड़ाई मत करो। अमन, यस मैडम। अमन एंड शांति दोनों एक साथ कहते हैं यस मैडम, हाँ मैडम, ठीक है। टीचर, देन स्टॉप क्वारलिंग एंड ट्राई टू कीप पीस इन योर सराउंडिंग, इसलिए लड़ना बंद करो और अपने आप शांति बनाए रखने की कोशिश करो। चारों ओर शांति बनाए रखने की कोशिश करो।
अमन एंड शांति। ओके मैडम, वी शैल ट्राई टू कीप पीस इन आवर सोसाइटी। ठीक है मैडम, हम समाज में शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे। हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे समाज में शांति बनाए रखें, अर्थात समाज में शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे। टीचर, यू गॉट बोथ द वर्ड्स वर्ड एंड पीस। यू गॉट बोथ वर्ड्स, तुम दोनों शब्दों, यू गॉट बोथ वर्ड्स, तुम लोगों को दोनों शब्द मिल गए, वर्ड एंड पीस। वर्ड और पीस दोनों शब्दों का मतलब तुम लोग समझ गए। नाउ आई कंबाइन दीज वर्ड्स एंड डिफाइन इट टू, अब मैं दोनों शब्दों को मिलाकर उसकी तुम्हें व्याख्या करती हूँ, उसे समझाती हूँ, उसकी परिभाषित करती हूँ। वर्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस अमंग पीपुल। वर्ड पीस मीन्स टू ब्रिंग द वर्ड इन हार्मनी। अब मैं दोनों शब्दों को जोड़ती हूं और इसका मतलब समझाती हूं। वर्ड पीस का मतलब है खुशी, हैप्पीनेस। विश्व शांति का मतलब है कि खुशी, आजादी और शांति। खुशी, आजादी और लोगों में शांति बनाए रखना ही विश्व शांति का मतलब है। वर्ड पीस मीन्स टू ब्रिंग द वर्ड इन हार्मनी, और वर्ड पीस का मतलब विश्व शांति का मतलब होता है पूरे संसार में अमन और शांति लाना। अमन। मैडम, व्हाट इज हार्मनी? अमन खुद ही पूछ रहा है, उसका नाम है अमन, और पूछ रहा है मैडम से, मैडम व्हाट इज हार्मनी? मैडम, हार्मनी क्या होती है? द वर्ड हार्मनी मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच डिस्टर्ब दिस हार्मनी। हार्मनी शब्द का मतलब होता है आपसी सहयोग, कोऑपरेशन माने आपसी सहयोग, बैलेंस माने संतुलन, एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स आपसी तालमेल। बच्चों, हार्मनी का मतलब होता है सौहार्द, अर्थात आपसी सहयोग, संतुलन और आपसी तालमेल। देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच डिस्टर्ब दिस हार्मनी। बहुत से ऐसे कारक हैं जो शांति को भंग करते हैं। अमन। मैडम, प्लीज टेल अस अबाउट दोज फैक्टर्स। मैडम, कृपया उन कारकों को बताइए, वो कौन कौन से कारण हैं। टीचर, ओके लेट मी टेल यू अबाउट दोज फैक्टर्स। ओके लेट मी टेल यू, चलो ठीक है, मैं तुमको उन कारकों के बारे में बताती हूँ। वर्ल्ड पीस इज डिस्टर्ब बाय टू मेन फैक्टर्स। संसार की शांति दो खास कारणों से, दो प्रमुख कारणों से प्रभावित होती है। द फर्स्ट वन इज वॉर एंड टेररिज्म। नंबर एक, पहला कारक है युद्ध और आतंकवाद। वॉर एंड टेररिज्म आर एक्ट्स ऑफ वायलेंस which affect our generation emotionally and psychologically. युद्ध और आतंकवाद हिंसा के कार्य हैं जो हमारी पीढ़ी को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करते हैं। The other reason which disturbs world peace is fighting on the basis of caste, creed, color and religion. वर्ल्ड पीस के प्रभावित होने का दूसरा कारक है जात, मत, रंग और धर्म के आधार पर झगड़ना। So by eliminating these factors, by respecting humanity, we can make this world a better place to live in. इसलिए इन कारकों को नष्ट करके और मानवता का आदर करके हम इस संसार को रहने के लिए एक अच्छा स्थान बना सकते हैं। बाई एलिमिनेटिंग माने इसको समाप्त करके, इन कारणों को, इन फैक्टर्स माने इन कारकों को समाप्त करके, मिटा करके, नष्ट करके, मानवता के रिस्पेक्टिंग, मानवता का आदर करते हुए हम इस संसार को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। अमन, ओके मैडम, वी शैल ट्राई।
ठीक है मैडम, हम कोशिश करेंगे। टीचर, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द वे बाय विच यू कैन मेक द पीस इन द वर्ल्ड। अब मैं तुमको यह तरीका बताने जा रही हूं जिससे तुम संसार में शांति बनाए रख सकते हो। हैव यू एवर हर्ड द टर्म वसुधैव कुटुंबकम? क्या तुमने कभी वसुधैव कुटुंबकम शब्द को सुना है? वसुधैव कुटुंबकम शब्द का श्रवण किया, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम शब्द को क्या तुम लोगों ने कभी सुना है? अमन एंड शांति, नो मैडम, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। नहीं मैडम, हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। टीचर, ओके लेट मी टेल यू, चलो मैं तुमको बताती हूं। वसुधैव कुटुंबकम इज ए संस्कृत फ्रेज। वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत का शब्द समूह है, विच इज मेड ऑफ 3 वर्ड्स, वसुधा एव एंड कुटुंबकम, जो 3 शब्दों के मिश्रण से, 3 शब्दों के मिलकर बना है, वसुधा एव और कुटुंबकम। इसका मतलब होता है कुटुंबकम, वसुधा एव एंड कुटुंबकम, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है द अर्थ आर द वर्ल्ड इज ए फैमिली, जिसका मतलब होता है कि ये पूरी धरती या संसार, वसुधा माने पृथ्वी, एव माने ही, कुटुंबकम माने परिवार है। पूरी पृथ्वी, धरती एक या संसार एक परिवार है। इसलिए सो वी शुड कंसीडर द होल वर्ल्ड एज ए फैमिली टू गेट वर्ल्ड पीस। इसलिए हम सभी को विश्व शांति के लिए पूरे संसार को एक परिवार की तरह समझना चाहिए, एक परिवार मानना चाहिए, और यह करके हम संसार में शांति की स्थापना कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। आप लोग इसको 2-3 बार जो है वीडियो को चला करके पढ़ लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।